अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सलीम। लेक्चर्स बात करेंगे डाइटरी कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में डाइटरी प्रोटीन को डिस्कस किया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहां से उसे सुन सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। डाइटरी कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? मीन्स ये वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिन्हें हमने अपनी डाइट के थ्रू लेने हैं। ठीक है, दीज आर एसेंशियल फॉर अवर हेल्थ, क्योंकि हमें जो काम करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है उसके लिए हम डिपेंड कार्बोहाइड्रेट पे करते हैं। दे प्रोवाइड अस एनर्जी टू डू वर्क। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? ये कार्बोहाइड्रेट के लेक्चर सब डिफाइन किए गए थे, तो वहाँ पे इसको काफी डिटेल में हमने डिस्कस किया था, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां से उसे सुन सकते हैं। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन अनदर नेम वी यूज फॉर कार्बोहाइड्रेट, और ऐसे कंपाउंड जो कि हाइड्रोलाइज होकर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन प्रोड्यूस करें उसे हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। बट यहाँ उन कार्बोहाइड्रेट्स को डिस्कस हम कर रहे हैं जो कि हम अपनी डाइट के थ्रू लेते हैं। दैट्स व्हाई वी से इट डाइटरी कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स की फर्दर जो क्लासिफिकेशन आपके सामने है, तीन कैटेगरी में, तीन क्लासेस में इसको डिवाइड कर दिया गया है। मोनोसेक्राइड, डायोलिगोसेक्राइड एंड देन लास्ट वी हैव पॉलीसेक्राइड। ये तीनों क्लासेस हम अपनी डाइट में लेते हैं। फिर इसके अलावा एक एडिशनल यहाँ पे भी क्लास है जिसको मैं फाइबर के नाम से मैंने यहाँ पे शो किया है, इसे भी हम अपनी डाइट में लेते हैं। पहले बात करना चाहूंगी मोनोसेक्राइड्स के बारे में। देखिए, यहाँ वो मोनोसेक्राइड है जो कॉमनली हम अपनी डाइट में लेते हैं। वी नो देयर आर मेनी एग्जांपल ऑफ मोनोसेक्राइड लाइक ग्लूकोज, गैलेक्टोज, राइबोज, फ्रक्टोज, ऑल ऑफ दीज आर एग्जांपल्स ऑफ मोनोसेक्राइड। बट राइट नाउ जो हम डाइट में लेते हैं वो कॉमन जो है कौन है? ग्लूकोज है एंड फ्रक्टोज है। और इसकी जो सोर्स है फ्रूट्स, कॉर्न, स्वीट कॉर्न, कॉर्न सूप एंड हनी, दीज आर द सोर्सेज ऑफ मोनोसेक्राइड। फिर हमारे पास नेक्स्ट है डायसेक्राइड्स, जिसकी एग्जांपल हैं जो हम डाइट में लेते हैं सक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज। सक्रोज जो है नॉर्मली डेली हम डेली रूटीन में हम इसे यूज कर रहे होते हैं। शुगर में शुगर जो है हमारे किचन में जो नॉर्मली पाई जा रही होती है टी बनाने के लिए या अदर प्रोडक्ट, स्वीट प्रोडक्ट बनाने के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं उसके लिए हम सक्रोज पर डिपेंड करते हैं। कॉमनली इसे टेबल शुगर कहते हैं, और शुगर केन जो है इसकी बेस्ट सोर्स है। लैक्टोज ये डायसेक्राइड है और डाइटरी कार्बोहाइड्रेट में इंक्लूड है। इसके लिए जो बेस्ट सोर्स है दैट इज मिल्क। और माल्टोज अगेन गुड सोर्स, इंक्लूडेड इन डायसेक्राइड, और उसकी जो बेस्ट सोर्स है वो माल्ट है। ठीक है, इसके थ्रू हम इसे अपनी डाइट में लेते हैं। पॉलीसेक्राइड या हमारे पास मेनली जो बात करूंगी मैं स्टार्च की बात करूंगी। ग्लाइकोजन जो है वो तो स्टोर फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन एनिमल है, वेयर एज स्टार्च स्टोर फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन प्लांट्स। राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट प्लांट। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपने स्टार्च को लेना है डाइट में, तो इसके लिए आप जो सोर्सेज अवेल करेंगे उसमें पोटैटोज, ड्राइड पीस, ग्रेन्स, राइस, पास्ता, ब्रेड एंड अदर सोर्सेज इसमें शामिल हैं। ठीक है, ये बेस्ट सोर्सेज हैं टू ऑब्टेन स्टार्च। और अगर आपको ग्लाइकोजन ऑब्टेन करना है, ग्लाइकोजन लेना है, तो इसके लिए आपको एनिमल सोर्स पर डिपेंड करना होगा। एनिमल मीट से आपको इजीली ग्लाइकोजन मिल जाएगा। फिर है हमारे पास जो मेजर कंपोनेंट होता है वो है फाइबर का, और काफी इसके पॉजिटिव इफेक्ट होते हैं हमारी हेल्थ पे। नॉर्मली इसको रेकमेंड भी किया जा रहा होता है उन पेशेंट को जिन्हें कॉन्स्टिपेशन की कंप्लेन हो या बॉल मोटिलिटी जो जिनकी इरिटेट हो, हम उन्हें ये रेकमेंड करते हैं। सेलुलोज एंड लिग्निन इसमें शामिल है। यू नो दैट सेलुलोज इज अ कंपोनेंट ऑफ प्लांट सेल वॉल, ये वहां पाया जाता है। एंड वी कैन नॉट डाइजेस्ट दिस सेलुलोज, व्हाई? बिकॉज वी डोंट हैव सेलुलेज एंजाइम। हमारे जो फीसिस का जो मेजर पोर्शन होता है वो इसी सेलुलोज पे कंसिस्ट होता है, क्योंकि हम इसे डाइजेस्ट नहीं कर सकते, हमारे पास एंजाइम नहीं है इसको डाइजेस्ट करने के लिए। दैट्स व्हाई इसको नॉर्मली फाइबर डाइट जो ली जा रही होती है वो इसीलिए रेकमेंड की जा रही होती है, क्योंकि इसके फायदे ये होते हैं, रिड्यूस कर देता है कॉन्स्टिपेशन को, बॉल मोटिलिटी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है, डिले करता है, गैस्ट्रिक एम्पटिंग फील करवाता है। मींस उस पेशेंट को अगर उसने फाइबर डाइट ली है तो उसे फौरन से एहसास नहीं होगा कि अब मुझे भूख लग रही है, वो थोड़ा सा डिले करके उसे फील होगा कि अब मेरा स्टमक जो है वो एम्प्टी हो चुका है। इंक्रीज करता है फीकल लॉस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। अगर कोई हाइपर कोलेस्ट्रीमिया फेस कर रहा है, किसी की बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा हो गया, हाई हो गया है, तो अब उसको हमने क्या करना है? लॉस करवाना है ना। तो फीकल लॉस कोलेस्ट्रॉल का जो होता है, अगर कोई डाइट ऐसी ले रहा है जिसमें फाइबर ज्यादा है, तो ये डाइटरी फाइबर्स क्या करते हैं? कोलेस्ट्रॉल को फीसिस में ऐड करवा के बॉडी से पास आउट करवा देते हैं। ठीक है, तभी यहाँ मेंशन है इंक्रीज फीकल लॉस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। जो आरडीए वैल्यू है कार्बोहाइड्रेट के लिए दैट इज 130 ग्राम पर डे। बात करते हैं डाइटरी फैट्स के बारे में। देखिए, जो डाइटरी फैट्स है इसे हमने डाइट में जरूर लेना है, और इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है, एक सैचुरेटेड फैट और दूसरा है अनसैचुरेटेड फैट। जो डाइट में हमने मस्ट लेना है वो कौन सा होगा? अनसैचुरेटेड फैट हमारे लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल होता है एज कंपेयर टू सैचुरेटेड फैट। क्यों? क्योंकि जब हम इन्हें
इन फैट्स को एज न्यूट्रिएंट जो हम कंज्यूम कर रहे हैं ना डाइट में, जो इनका अमाउंट होता है, इन फैट्स का जो अमाउंट होता है वो इन्फ्लुएंस शो करता है किस पे, मैनी डिजीजेस पे। मींस अगर कोई सैचुरेटेड फैट अपनी डाइट में, उसका जो अमाउंट है सैचुरेटेड फैट का उसकी डाइट में ज्यादा है, वो ज्यादा सैचुरेटेड फैट अपनी डाइट में लेता है, ऑब्टेन करता है, तो अब ये किसको लीड करेगा, इस अमाउंट के ज्यादा होने की वजह से उसे बहुत सारी डिजीज फेस करनी पड़ जाएंगी, हाइपरटेंशन, कोरोनरी हार्ट डिजीज, अदर कॉम्प्लिकेशन फेस करनी होगी। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पे बताया है कि ये जो डिफरेंट टाइप्स हैं हमारे सामने फैट्स की, इनका जो अमाउंट है जिन्हें हम न्यूट्रिएंट कंसीडर कर रहे हैं, ये काफी इन्फ्लुएंस शो करते हैं डिजीज को लेकर। पहले यहाँ पर डिस्कस करना चाहूंगी सैचुरेटेड फैट को, एंड देन वी विल डिस्कस अनसैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट क्या होता है, ऐसे फैट जिनके कार्बन एटम के दरमियान सिंगल बॉन्ड हो, हम उसे सैचुरेटेड फैट कहते हैं, और इन्हें डाइट में लार्ज अमाउंट में कंज्यूम करने का मकसद ये है कि फिर उससे होगा ये कि इंक्रीज लेवल हो जाएगा टोटल प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल का एंड देन एलडीएल का। एलडीएल जो होता है दैट इज लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन एंड इट इज आल्सो नोन एज बैड कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, अगर इसका लेवल कब बढ़ेगा बॉडी में, और प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल का लेवल कब बढ़ रहा है, जब हम डाइट में सैचुरेटेड फैट को कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, लार्ज अमाउंट में हम उसे ले रहे हैं, तो फिर उससे क्या हो रहा है, प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल का लेवल इंक्रीज हो रहा है, एलडीएल का लेवल इंक्रीज हो रहा है, एलडीएल को बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, और ये सब इनका लेवल इंक्रीज होना मतलब ये सब लीड करेगा कोरोनरी हार्ट डिजीज को। क्या क्या सोर्सेज हैं सैचुरेटेड फैट्स को लेकर, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, मीट्स हैं, कुछ वेजिटेबल ऐसी हैं सच एज पाम ऑयल, ये जो ऑयल है अगर इससे ज्यादा कंज्यूम कर लें, आई एम नॉट सेइंग ऑल वेजिटेबल, आई एम सेइंग फ्यू वेजिटेबल, लाइक यहाँ पे पाम ऑयल जो है ये वेजिटेबल से एक्सट्रैक्ट किया गया, इसको कोई ज्यादा कंज्यूम करता है डाइट में, तो ये एग्जाम्पल है सैचुरेटेड फैट की। और अगर इसका लेवल बढ़ जाए एलडीएल का, इसकी कंजम्पशन से एलडीएल और प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाए तो कोरोनरी हार्ट डिजीज हमें फेस करनी होगी। नेक्स्ट वी हैव अनसैचुरेटेड फैट। अनसैचुरेटेड फैट को फर्दर क्लासेस में डिवाइड कर दिया गया है, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ट्रांस फैटी एसिड एंड डाइटरी कोलेस्ट्रॉल। मोनो मींस होता है वन, और अनसैचुरेटेड मींस इनके स्ट्रक्चर में जो कार्बन एटम के दरमियान डबल बॉन्ड पाया जाता है ना, अगर वो डबल बॉन्ड एक है, सिंगल डबल बॉन्ड है, तो हम इसे कहते हैं मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कोई डाइट में कंज्यूम करता है तो वो क्या करेंगे, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो लो करते हैं किसको, प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल को और एलडीएल को। ठीक है, अभी हमने जो प्रीवियस पढ़ा सैचुरेटेड, उसमें हमने ये पढ़ा कि कंजम्पशन ऑफ सैचुरेटेड फैट इंक्रीज प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल एंड एलडीएल लेवल, जो कि कोरोनरी हार्टरी डिजीज कॉज कर रहा था। बट यहाँ अगर हम मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड लेते हैं तो ये उन्हीं के लेवल को लो कर रहा है, ठीक है, डिक्रीज कर रहा है, जिससे अल्टीमेटली क्या होगा, कोरोनरी हार्ट डिजीज का जो रिस्क होगा वो कम होना शुरू हो जाएगा, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। और क्या करता है, ये इंप्रूव करता है एचडीएल को, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। एचडीएल जो होता है वो गुड कोलेस्ट्रॉल इसे हम कहते हैं, ये हार्ट की हेल्थ को लेकर काफी फेवरेबल होता है। ठीक है, सोर्सेस क्या है, फिश ऑयल एंड सम नट्स, ये इनकी सोर्स है मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स की। बात करते हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की या पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स की। पॉली मींस मैनी, मींस दे कंटेन मैनी डबल बॉन्ड इन देयर स्ट्रक्चर, और ये जो डबल बॉन्ड होते हैं वो डिफरेंट उनकी लोकेशंस होती है, ये लोकेशन ही इन्फ्लुएंस करती है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज को लेकर। मतलब ये कि लेट सपोज यहाँ पे दो एग्जांपल हैं, एक ओमेगा 6 फैटी एसिड, ओमेगा 3 फैटी एसिड, यहाँ पे कार्बन नंबर 3 पे डबल बॉन्ड है और वहाँ कार्बन नंबर 6 पे डबल बॉन्ड पाया जाता है, तो इसके इस डबल बॉन्ड की डिफरेंट लोकेशन की वजह से ये दो मुख्तलिफ रोल प्ले करेंगे। कैसे, पहले बात करेंगे ओमेगा 6 फैटी एसिड की। ओमेगा 6 फैटी एसिड की सोर्स क्या है, इसको हम लिनोलिक भी एसिड कहते हैं, और इसकी जो सोर्स है वेजिटेबल ऑयल्स, एवोकाडो, ऑलिव्स, सोयाबीन्स, ये सब क्या करते हैं, ये सोर्सेज हैं। और ये लिनोलिक एसिड क्या करता है, प्लाज्मा लेवल, जो कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है प्लाज्मा में, उसको लो करता है। प्लस प्लाज्मा लेवल तो इसने प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल लेवल तो लो कर दिया, बट ये हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जिसको गुड कोलेस्ट्रॉल कहता है उसको भी लो कर रहा है, एंड दिस इज नॉट फेवरेबल। ठीक है, तो ये डिफरेंस है कार्बन नंबर 6 पे डबल बॉन्ड होने का एज कम्पेयर टू कार्बन नंबर 3। अभी 3 को भी डिस्कस करेंगे। अगर हम इस लिनोलिक एसिड के साथ लिनोलेनिक एसिड भी लें तो फिर ये दोनों एसेंशियल फैटी एसिड कंसीडर हो गए, एंड देन रिक्वायर्ड होते हैं फॉर द फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड सिंथेसिस ऑफ इकोजोमाइड। डेफिशिएंसी अगर इनकी हो जाए ओमेगा 6 फैटी एसिड की, तो वो लीड करती है स्केली डर्मेटाइटिस को, हेयर लॉस को, पुअर वुंड हीलिंग को।
फिर हमारे पास है नेक्स्ट, दैट इज ओमेगा 3 फैटी एसिड। ये बहुत बेस्ट होता है। ये क्या करता है, अगर कोई इसे कंज्यूम कर रहा है थ्रू डाइट, तो ये लो कर देगा रिस्क ऑफ कोरोनरी हार्ट डिजीज, सप्रेस कर देगा कार्डिक एरिथमियास मींस इरेगुलर हार्ट बीट को सप्रेस कर देगा, नॉर्मलाइज करेगा, रिड्यूस कर देगा सीरम ट्राइग्लिसराइड लेवल को, डिक्रीज कर देगा टेंडेंसी ऑफ थ्रोम्बोसिस, और बीपी जो है वो हाई नहीं होगा, वो लो रहेगा, ठीक है, नॉर्मल रहेगा। इसकी सोर्स क्या है, ओमेगा 3 फैटी एसिड की, तो काफी बेस्ट है। प्लांट सोर्सेस की मेनली, जिसको हम कहते हैं लिनोलेनिक एसिड, और फिश ऑयल से भी हम इसको ऑब्टेन कर सकते हैं। इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होगा, फैटी, पुअर मेमोरी, ड्राई स्किन, हार्ट प्रॉब्लम, मूड स्विंग और डिप्रेशन एंड पुअर सर्कुलेशन, ये सारी चीजें फेस करनी पड़ जाती है ऑन द डेफिशिएंसी ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड, जिसको हम लिनोलेनिक एसिड भी कहते हैं। ट्रांस फैटी एसिड की बात करेंगे, इसको हमने इंक्लूड कर दिया है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में, बट ये बॉडी में जा करके बिहेव करता है लाइक सैचुरेटेड फैटी एसिड, जो कि बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है हमारी हेल्थ के लिए। अगर कोई ट्रांस फैटी एसिड कंज्यूम कर रहा है तो वो क्या करता है, ट्रांस फैटी एसिड सीरम एलडीएल लेवल को इंक्रीज करेगा और एचडीएल को इंक्रीज नहीं कर रहा। जो गुड कोलेस्ट्रॉल था उसको इंक्रीज नहीं किया, जो बैड कोलेस्ट्रॉल था उसका सीरम लेवल इंक्रीज कर दिया इसने, जिसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज कोरोनरी हार्टरी डिजीज के रिस्क बढ़ जाएंगे, ठीक है, उसके रिस्क को ये इंक्रीज कर देता है। कहाँ पाया जाता है, एनिमल्स में स्मॉल क्वांटिटी में पाया जाता है। फिर इसके अलावा कुछ ऐसे फूड जो मार्जरीन वगैरह है, या पैकिंग रैपिंग करके जो ऑयली फूड जो होते हैं, जिनको पैक करके मार्केट में रख दिया जाता है और फिर उन्हें हम यूटिलाइज करते हैं, तो नॉर्मली कमर्शियली जो फूड बनाए जा रहे होते हैं डिफरेंट रेस्टोरेंट वगैरह में, जो ऑयल यूज किया जा रहा होता है, वही ट्रांस फैटी एसिड ही यूटिलाइज किया जा रहा होता है। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट, डाइटरी कोलेस्ट्रॉल। ये वो जहन में रखिएगा, ये सारी चीजें हम वो डिस्कस कर रहे हैं जो हम अपनी डाइट के थ्रू लेते हैं। अब यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो डाइटरी कोलेस्ट्रॉल की बात कर रहे हैं, ठीक है, यानी वो कोलेस्ट्रॉल जो हम अपनी डाइट में लेते हैं। इसकी सोर्स क्या है, सिर्फ एनिमल सोर्स है, प्लांट सोर्स कोलेस्ट्रॉल की नहीं होती, फाउंड इन एनिमल प्रोडक्ट ओनली, ठीक है। और इसको कंज्यूम करने से देखें, डाइटरी कोलेस्ट्रॉल का एज सच कोई प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल पे इतना खास इफेक्ट होता नहीं है, बट जो अदर टाइप के हम फैटी एसिड कंज्यूम करते हैं उनका इफेक्ट काफी हमारे प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल पे पड़ता है। यहाँ पे आपको एक टेबल दिखाई दे रहा है जिसमें तमाम फैट्स इनलिस्टेड है, एंड देन उनके लो और हाई लेवल का क्या इफेक्ट होता है, कौन सी डिजीज के चांसेस बढ़ जाते हैं और किसके चांसेस कम हो जाते हैं, वो यहाँ पे मेंशन है, डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वी हैव सैचुरेटेड फैट्स। अगर कोई डाइट में ये कंज्यूम करता है तो उसका एलडीएल लेवल इंक्रीज हो जाएगा और एचडीएल लेवल डिक्रीज हो जाएगा, जो कि रिस्क किसका होगा, कौन कौन से डिजीज का होगा, कोरोनरी हार्ट डिजीज, मेल्स में प्रोस्टेट कैंसर एंड कोलोन कैंसर के चांसेस बढ़ जाएंगे। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, दिस इज फेवरेबल, और अगर कोई ये डाइट में ले तो एलडीएल लेवल डिक्रीज हो जाएगा, जबकि एचडीएल लेवल यहाँ इंक्रीज हो जाएगा। ये थोड़ा सा रॉन्ग लिखा हुआ है, टाइपिंग एरर है, ठीक है। एचडीएल लेवल यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, दैट इज गुड कोलेस्ट्रॉल, और ये काफी बेहतरीन होता है हेल्थ की, हार्ट की हेल्थ को लेकर। डिक्रीज हो जाएंगे यहाँ पे कोरोनरी हार्ट डिजीज के चांसेस जो है वो कम हो जाएंगे। फिर है हमारे पास पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, यहाँ पे 6 जो लिखा है ओमेगा 6 फैटी एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ जो 3 लिखा है वो ओमेगा 3 फैटी एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा है। कोई अगर पॉली अनसैचुरेटेड यानी ओमेगा 6 फैटी एसिड लेता है तो उससे उसकी कंजम्पशन से क्या होगा, एलडीएल लेवल डिक्रीज हो जाएगा, बट उसके साथ साथ एचडीएल लेवल भी डिक्रीज हो रहा है। हाँ ओके, लेकिन उससे अल्टीमेटली इफेक्ट ये होगा कि जो कोरोनरी हार्ट डिजीज के जो चांसेस थे वो भी डिक्रीज ही हो जाएंगे। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, यहाँ पे ओमेगा 3 फैटी एसिड ये डिक्रीज करता है एलडीएल को और इंक्रीज करता है एचडीएल को, और कोरोनरी आर्टरी डिजीज के चांसेस डिक्रीज हो जाएंगे, उसका रिस्क कम हो जाएगा। ट्रांस फैटी एसिड एलडीएल को बढ़ा रहा है, जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल है, और गुड कोलेस्ट्रॉल एचडीएल इसको डिक्रीज कर रहा है। ये तो बहुत ही अनफेवरेबल कंडीशन हो गई है, जिससे चांसेस किसके बढ़ जाते हैं, कोरोनरी हार्ट डिजीज के। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।